चर्चा चल रही थी कि आज़म खान साहब के परिवार से कोई ना कोई होगा, और उसके बाद आपका नाम आता है, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? आप आज़म खान के इतने करीबी हैं, तो आपने जेल से जाके उनका पर्चा भरा था। और सबसे बड़ा ये कि तालीम के मैदान में जो काम किया है और जौहर यूनिवर्सिटी कायम की है, तो आज़म खान साहब के चाहने वाले ये हैं, और इस इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह वही रिज़ल्ट देंगे जो आज़म खान चाहते हैं, एक बड़ी जीत के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम राजा साहब, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम उनसे जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनकी सारी बात जो आप अब तक उन्होंने राजनीति में किया है। आइए पूछते हैं उनसे। जी आसिम राजा साहब, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद आसिम राजा, रामपुर के मोहल्ला घेर सैफुद्दीन खां में पैदा हुआ मैं। 1958 मेरा साल पैदाइश है। अपनी इब्तिदाई तालीम मदरसा फुरकानिया से हासिल की, बेसिक सेक्शन में। उसके बाद गवर्नमेंट जुल्फ़िकार हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की। इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट रज़ा इंटर कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट रज़ा डिग्री कॉलेज से किया। पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया है, राजनीति शास्त्र में, इल्म सियासत में। उसके बाद मेरा ताल्लुक़ सियासत से शुरू हुआ। जब इंटरमीडिएट में मैं था तो आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब ने रामपुर में अपनी सियासत का आगाज़ किया। ये 1977 की बात है, और उसी ज़माने से मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से, चूँकि मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं उससे जुड़ा। 1980 में आज़म खान साहब ने जो दोबारा इलेक्शन रहा तो मैं एमए कर रहा था उस वक्त। मैंने अपने डिग्री कॉलेज में फैकल्टी का इलेक्शन भी लड़ा। फिर आज़म खां के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में मैंने 1980 से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1985 में जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो मैं आज़म खां की स्टेज पे था। हम कुछ लोग थे जो उस ज़माने में जलसों में जा के तकरीरें किया करते थे। 1989 में जब आज़म खान साहब का चौथा इलेक्शन आया, जीते तो 1980 में थे, 1977 में नहीं जीत सके थे, पहला इलेक्शन था उनका। 1989 में जब उनका चौथा इलेक्शन आया तो मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बना, उन्होंने बनाया। उसके बाद से मेरा राजनीतिक सफ़र उनके साथ जारी रहा। कुछ अर्से के लिए मेरे अपने निजी मसाइल की वजह से तकरीबन 7-8 साल सियासत से ताल्लुक़ कम रहा, लेकिन कभी किसी दूसरी पार्टी में मैं शामिल नहीं हुआ। बहैसियत रुकन कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। फिर जब मेरी ज़ाती मसरूफियात कम हो गई तो सरगर्म सियासत का दौर फिर शुरू हुआ। इसी दौरान में 1989 के लास्ट में रामपुर नगर पालिका का इलेक्शन मैंने अपने वार्ड से फाइट किया था, उसमें कामयाबी हासिल की, वाइस चेयरमैन रहा नगर पालिका में। और उसके बाद से अब तक आज़म खान साहब के जितने इलेक्शन हुए हैं उन सब में मैं चीफ इलेक्शन एजेंट रहता हूँ। उनके छोटे बड़े हर किस्म के जलसों की निज़ामत का भी मुझे शर्फ हासिल रहा है। रामपुर ही मेरी सरगर्मियों का दायरा कार था और आज़म खान साहब का प्लेटफार्म ही मेरी उमंगों और आरज़ुओं और ख्वाहिशात और सरगर्मियों का मरकज़ था, हो रहा है। इसके अलावा भी मेरा जो एक दिलचस्पी थी वो सहाफ़त के मैदान से थी। मैंने यहाँ से तकरीबन 1988 से 15 रोज़ा अखबार फ़िक्र रोज़ जारी किया था, जो कई साल जारी रहा। आज भी मैं एक उर्दू मैगज़ीन फ़िक्र सेहत के नाम से, जो सेहत के मौजू के ऊपर है, उसको मैं एडिट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। आज भी वो चलती है। वो मेरा एक दूसरा मशगला था। मुझे फ्रीलांसिंग का भी शौक़ रहा है। मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ औक़ात में मज़ामीन लिखे हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी से मैंने एक रिसर्च फेलो की हैसियत से काम भी किया है और रामपुर में उर्दू सहाफ़त के मौजू पर मेरा पेपर वहाँ के जर्नल में छपा है। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की मजलिस मुशावरत का मैं 1987 से 2002 तक
मुस्तकिल इलेक्टेड मैनेजमेंट बॉडी का, वहाँ की मजलिस इंतज़ामिया है उसका मेंबर रहा हूँ। जामा मस्जिद कमेटी का भी तकरीबन 25 साल से मेंबर हूँ। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ और भी रही हैं समाज में। मुख्तलिफ तंजीमों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर हैं। 2014 से 2017 तक 3 साल उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन का मेंबर समाजवादी की सरकार में रहा हूँ। समाजी खिदमत, सहाफ़त का मैदान और सियासत, ये 3 मेरे शौक़ हैं। पूरी लाइफ मेरी इसी में गुजरी है। पढ़ना, लिखना, सियासत करना, समाजी खिदमत करना, यही मेरा शब रोज़ है। आज भी है, कल भी था। यही मेरी ज़िंदगी की दास्तान है। आज़म खां साहब ने अपने एक पुराने साथी पर, अपने एक वर्कर पर, अपनी फ़ौज के एक अदना से सिपाही पर इतना भरोसा किया है कि आज इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया है, हुक्म दिया है। उनके इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ, शुक्रिया के साथ मैदान में हैं। और आज़म खां साहब का शहर है। यहाँ के लोगों से आज़म खां मोहब्बत करते हैं और आज़म खां से यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। 10 बार आज़म खां साहब यहाँ से विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा का चुनाव जीता है, राज्यसभा में भी रहे हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं। वो इक़्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हो, लेकिन उनका आवाम से रब्त हमेशा मजबूत रहा है, मोहब्बत वाला रहा है। उसी का नतीजा है कि वो 10 बार विधानसभा के सदस्य बने। पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से जीते, जेल में होने के बावजूद। और उम्मीद ये है इंशाअल्लाह कि पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में भी आज़म खां साहब की तहरीक को, उनके मिशन के नाम पर, उनकी तहरीक के नाम पर, उनके कामों के नाम पर जो रामपुर के विकास के लिए उन्होंने किए हैं, चाहे वो तामीरात हों, बिल्डिंग्स हों, सड़कें हों, गलियों हों, पानी का निज़ाम हो, और सबसे बड़ा ये कि तालीम के मैदान में जो काम किया है और जो यूनिवर्सिटी कायम की है, तो आज़म खां साहब के चाहने वाले ये हैं। और इस इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह वही रिज़ल्ट देंगे जो आज़म खां चाहते हैं, एक बड़ी जीत के साथ इंशाअल्लाह। आप आज़म खां के इतने करीबी हैं, तो आपने जेल से जाके उनका पर्चा भरा था और यहाँ पे दाखिल किया था जी। मैं असल में मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं आज़म खां साहब का हमेशा चीफ इलेक्शन एजेंट रहा हूँ। इस इलेक्शन में भी था। उसी हैसियत में ये सारे काम मैं पहले भी देखता रहा हूँ और इस बार भी देखे। अब वो नहीं थे तो उसकी तकमीलात वहाँ जाके कराना पड़ी, कानूनी मजबूरियाँ थी और ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने किया। अच्छा आज़म साहब, जब चर्चा चल रही थी कि आज़म खां साहब के परिवार से कोई ना कोई होगा और उसके बाद आपका नाम आता है, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? अब ये उनका फ़ैसला था और जब उन्होंने इस बात को सामने रखा, ऐलान किया, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और एक एहसास हुआ कि तवक्को से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब एक हमारे लीडर ने भरोसा किया है और हर मोर्चे पर इंशाअल्लाह उनके हुक्म के मुताबिक हम डटे रहते हैं, तो इसमें भी उनके हुक्म की तामील की और डटे। अच्छा आसिम साहब, आज जो आपके भाजपा से कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह लोधी, तो आज आपका उनसे मुकाबला है, तो कभी वो आपके साथी थे, कभी आपके साथ वो बैठते थे, ऑफिस में आते थे, आज उनसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, देखिए सियासत है। कल उनके नज़रियात हमारे साथ थे, जो हमारी सोच थी वो उनकी सोच थी। अब ये अलग बात है कि उन्होंने उसको किसी मकसद के लिए एक कहते हैं ना, एक डबल रोल किया हो, दिल में कुछ हो उनके, बाहर से वो समाजवादी बन गए हों, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हमारे साथ थे। तो मंत्री जी ने भी, आज़म खां साहब ने उनके साथ सलूक किया। उनके 2 इलेक्शन यहाँ से हुए एमएलसी के, और दोनों बार आज़म खां की वजह से वो यहाँ से जीते हैं। और तमाम मीडिया में चर्चा है कि हेलीकॉप्टर से टिकट मंगाया, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी, हमारे कैंडिडेट थे। आज उन्होंने अपने नज़रियात बदल लिए हैं, अपनी विचारधारा बदल ली है। अब ये उनका मामला है कि आदमी की सोच बदल जाती है। कैसे हम ये सोचते हैं, हम और सोचना चाहिए समाज को कि एक शख्स कैसे अपने नज़रियात, अपनी विचारधारा इतनी जल्दी बदल लेता है कि बिल्कुल अपोजिट विचारधारा में चला जाता है। ये एक सोचने की बात है लोगों के। लेकिन हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं आज भी। वो चले गए, उन्होंने अपनी नज़रियात बदल ली, अपनी विचारधारा बदल ली, ये उनका काम है। इस चुनाव को आप किस तरह देखा?
नहीं, ये चुनाव तो जैसे आज़म खां साहब के चुनाव होते रहे वैसे ही चुनाव है। मैंने अर्ज़ किया कि लोग आज़म खां से मोहब्बत करते हैं, आज़म खां के काम हैं यहाँ पर। आज़म खां ने जिस तरह से चाहे हुकूमत में न भी हों तो आवाम का साथ दिया है, यहाँ के भाईचारा कायम करने में मेहनतें की हैं, यहाँ तरक्की के काम किए हैं। लोग उनकी ज़रूरत हमेशा महसूस करते रहते हैं क्योंकि बहुत जुड़े रहते हैं आवाम से। जिस तरह पिछले इलेक्शन हुए और रिज़ल्ट हुआ, इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी वैसे ही होगा, वैसे रिज़ल्ट होगा इसका। अच्छा, आपने कहा कि मैं एक चेहरा हूँ, लड़ आज़म खां ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ सब कुछ आज़म खां का है, सब कुछ आज़म खां का है। आवाम आज़म खां की है, ताकत आज़म खां की है, वोट आज़म खां की। हम तो एक सिपाही हैं ना, हम उनकी फ़ौज के एक सिपाही हैं। जिस मोर्चे पे जिसको खड़ा कर देंगे, चाहे वो, देखिए सियासत में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो जिम्मेदारी जिसको देंगे, आज चाहे पार्लियामेंट की मेंबरी हो, असम्बली हो, या मैं समाजवादी का इस वक्त नगर अध्यक्ष हूँ, तो है तो आज़म खां का नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी कर रहा हूँ, उन्होंने सुपुर्द की है। आज और कोई जिम्मेदारी सुपुर्द करना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह उसको अदा करने की कोशिश करूँगा, उनके भरोसे पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। असल तो सब आज़म खां की मेहनतें हैं। आज़म खां का लंबा राजनीतिक सफ़र, 45 साल हो गए, 1977-2022, 45 साल का लंबा राजनीतिक सफ़र, ये ख़ुद में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में कोई दूसरी मिसाल ऐसी नहीं है कि कोई नेता एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 10 बार चुनाव जीता हो, कोई दूसरी मिसाल नहीं। तो ये यकीनन आज़म खां की कुर्बानी है, उनकी मेहनत, लोगों से उनकी मोहब्बत, ये उसका नतीजा है और वो कायम है। आज भी आज़म का जलवा आज भी कायम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। ये आसिम राजा साहब थे, जिनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।